ये जो कोरोना चल रहा है इससे ये क्या लॉकडाउन ही इसका इलाज है? देखिए, लॉकडाउन इलाज तो नहीं है, मगर लॉकडाउन का मतलब ये है कि हम किसी हद तक इसे रोकने की कोशिश करें। इलाज ये नहीं है। लॉकडाउन से मुराद ये है कि अगर सही वक्त पे, जब राहुल जी ने कहा था कि कोविड-19 कोरोना जो आ रहा है ये बहुत बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैलने वाला है, तब इनको मजाक लगा, सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया और ये लॉकडाउन करके सोच रहे इसको ख़त्म कर देंगे। लॉकडाउन से लोग घरों में बंद रहेंगे, बात सही है, इससे रुकेगा, ख़त्म नहीं हो सकता। और इसका इलाज लॉकडाउन नहीं है। लोग लॉकडाउन से नहीं, गरीब भूखे मर जा रहे हैं। आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया है, सिर्फ लॉकडाउन से इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर के पास किट नहीं है, सफाई कर्मचारी के पास सही साधन नहीं है, वो अपनी जान को हथेली पे लेकर खेल रहे हैं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ डॉक्टरों को, सफाई कर्मचारियों को और पुलिस को, मगर मुझे अफसोस होता है कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। बट मोदी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 20 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों को उन्होंने बैंकों में पैसा दिया है। कहाँ? वो जो आंकड़ा दिए हैं, जो उन्होंने डिलीवर किया हम लोगों को। सिर्फ आंकड़ा से नहीं चलेगा, तो फिर क्यों लोग, आज आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में लोग परेशान हैं, चाहे वो बंगाल का आदमी बिहार में हो, बिहार का, मगर पूरा देश, एक दूसरे स्टेट में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं ना दोस्त, उनका दर्द इन्हें नहीं पता। आज वो रो रहे, बिलख रहे। अगर ये सही होता तो वो हजार किलोमीटर लोग दूर दूर अपने गाँव तक पैदल नहीं जाते। चलते हुए कितने लोग मर गए। आपने क्या इंतज़ाम किया है? जो एक बंदा जो एक दूसरे स्टेट में जाकर काम करता है, जो 2500-3000 रुपये हफ्ता कमाता है, वो 2 महीने से बंद रूम में पड़ा है, उसका काम नहीं हो रहा। आपको पता है कि उसके घर कैसे चल रहे हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से आश्वासन आया, दोनों की तरफ से यह है कि आश्वासन से पेट नहीं भरता, आश्वासन से पेट नहीं भरता। वो लोग हेल्प कर रहे हैं, जैसे वो लोग कहते हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस देश के उन सोशल संस्थाओं को, उन एनजीओ को और उन लोगों को जो मसीहा बनकर अपने अपने इलाके में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने गलियों में जो मसीहा बन के उतरे हैं। आप बोलिए तो सरकार क्या दे रही है? 2 किलो चावल और गेहूँ। क्या हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 2 किलो चावल, हम सिर्फ चावल खाएंगे? गेहूँ कहाँ पिसाएंगे? तेल, मसाला, नमक, बहुत सारे सामान है, गैस है, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है। साहब, ये देश अमीरों का देश नहीं है, ये देश गरीबों का देश है। और आपको क्या पता कि गरीबी क्या होती है? बच्चे बिलख रहे, आपको नहीं पता कि उनके घरों में दूध नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, ये क्या लगता है आपको, लॉकडाउन 3 जो आया है, ये क्या एक्सटेंड होगा, ये लिफ्ट अप होगा, ये क्या लगता है इसके बारे में? ये तो सरकार ही करेगी, हम सरकार में नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं कि आप लॉकडाउन कीजिए, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आपके कदम से कदम मिला के लड़ने को तैयार है। मगर अफसोस तब होता है कि आपकी करनी और कथनी अलग है। आप 2 महीना नहीं 3 महीना घरों पे रखे, मगर उनका साजो सामान उनके घर पे पहुंचा दे। 5 आदमी का परिवार है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड ही नहीं है, वो मर जाए। यूपी गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे दिहाड़ी मजदूरों को 1500 अकाउंट में भेजा है, प्लस और भी आश्वासन दिया कि मैं पैसा भेजूँगा। अनाज भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मतलब आपको लगता है कि 5-10 लोगों के परिवार में 1500 रुपया से हो जाता है? तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी सरकार को कि जो सोचते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो इसी घरों में रहते हैं, जो अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ मुझे पता है, ये बस्ती बाड़ी वाला इलाका है। 10 बाय 10 के रूम में लोग रहते हैं, माँ बाप, बेटा बहू और 3-4 बच्चे, 7-8 लोग। मुझे नहीं लगता जिनकी इनकम, मैं जानता हूँ हफ्ते का 200 रुपया, 150, हफ्ते का माफ़ कीजिएगा, हफ्ते का 1,500 से 2,000 रुपया कमाते थे, तब वो दाल चावल की दुकान पे जाते हैं और हफ्ते का बकाया देते हैं। अब तो दुकानदारों ने बाकी देना बंद कर दिया। मगर वो गरीब फकीर नहीं है कि वो हाथ फैलाए, वो गैरतमंद लोग खामोश घुट घुट के रो रहे हैं, अंदर कलप रहे हैं, मगर वो किसके आगे हाथ फैलाएंगे? ऐसे लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते? आपके हिसाब से यहाँ पे इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए, पीएम को क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे एक असरदार
लॉकडाउन साबित होता है और कोरोना सबसे पहले तो पीएम को माफी मांगनी चाहिए कि आपकी वजह कर, आपकी नाकामियों की वजह कर आज देश को ये दिन देखना पड़ रहा है। आप इतने भी अवेयर नहीं हुए, आपको इतनी भी नॉलेज नहीं कि 2019 से चीन में ये बीमारी कोरोना चल रहा है, आप उसकी पहले इंतजाम क्यों नहीं कर पाए? आपको सरकार गिरानी थी मध्य प्रदेश की, इस चक्कर में आपने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया जब पूरी दुनिया परेशान थी। और जिन जिन कंट्री ने, देश दुनिया के जिन जिन कंट्रियों ने इसका इंतजाम नहीं किया वो आज पछता रहे हैं। अगर ये इंतजाम किया होता, एयरपोर्ट से बाहर से जितने भी आने वाले लोग को आप एयरपोर्ट में ही क्वारंटाइन कर देते 14 दिन के लिए, तो आज देश के सभी लोग सुरक्षित रहते। आपकी नाकामियों को पूरा देश झेल रहा है, आपको माफी मांगनी चाहिए इस देश से। अच्छा, तो अभी क्या करना, वो जो तो हो गया सो गया, अभी क्या करना ठीक रहेगा? बिकॉज ये लॉकडाउन 3 आ गया, हो सकता है कि जिस हिसाब से आंकड़ा बढ़ रही है डेथ की और कोरोना डिसीज की, देखिए मैं ये कहूँगा कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्लीज़ 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 आप इसे सिर्फ वोटर मत समझिए कि इस देश के नागरिक हैं। अगर कोई भी एक बंदा अगर भूख से मरता है ना, तो इसकी जिम्मेदार सरकार है। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप सारी सुख सुविधा पहुंचाइए। उन रिक्शे वालों का क्या होगा, वो टैक्सी ऑटो ड्राइवरों का क्या होगा? आपने सोचा? अचानक आते हैं, प्रकट होते हैं आज से लॉकडाउन, आपने इंतजाम नहीं किया। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ उन डॉक्टरों का, उन पुलिस वालों का, सफाई कर्मचारी का, और मैं उन छोटे छोटे व्यापारियों का, सब्जी वालों का, मोदी दुकान वालों का, छोटे छोटे दुकानदारों की हिम्मत को सलाम करता हूँ कि वो अपने घरों से निकल के इस बुरे वक्त में जो देश की खिदमत कर रहे हैं, देश आपको कभी नहीं भूलेगा, देश आपको सल्यूट करता है। अच्छा, अभी ये मैडम सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया कि जितने भी माइग्रेंट लेबर फंसे हुए हैं जिस स्टेट में, उन्हें लाने के लिए हम टिकट की बंदोबस्त करेंगे, रेल का बंदोबस्त करेंगे। तो ये स्टेप लेना मैडम सोनिया गांधी के लिए सही था कि ये स्टेप जो रूलिंग पार्टी उनको लेना चाहिए था? देखिए, मैडम सोनिया गांधी जी ने जो कदम लिया है, इस कदम को सराहना करनी चाहिए। इस कदम को पढ़कर ये करना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि हम सरकार में नहीं हैं, मगर उन्होंने, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, प्रियंका गांधी जी जब लॉकडाउन हुआ तब से वो बार बार कह रही हैं कि मजदूरों का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा। और आज जो भी लोग फंसे हैं, वो मजदूर हों, जो मजदूर नहीं भी हो, जो भी अलग अलग जगहों पे फंसे हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं, उनका हक नहीं है कि वो अपने घर तक पहुँचे? और ये हक सरकार का नहीं है कि उन्हें पहुँचाए? जब मुझे अफसोस होता है, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो ऐलान सोनिया गांधी जी कर रही है। क्या ये सही नहीं है कि महीनों से लोग बाहर पड़े हैं, वो अपने घरों पे जाएं, अपने घर के लोगों से मिले? ये क्या गलत है? मगर मुझे तो महामारी बढ़ेगी, और बिकॉज ये जो डिसीज है वो पेंडेमिक जो मैन टू मैन फैलता है, इंसानों से इंसानों में फैलता है। तो अगर हम ट्रेवल्स करवाते हैं या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं, तो चांसेस है कि महामारी और बढ़े। तो इसका कहने का मकसद है कि सरकार फेलियर है, वो इतने लोगों को अभी तक चेक नहीं कर पाई है, वो क्वारंटाइन नहीं कर पा रही है। आपको तो उन्हें लाना पड़ेगा, आप क्वारंटाइन कीजिए, आप चेकअप, आपके पास मशीन नहीं है, आपके पास इलाज नहीं है, सिस्टम नहीं है, इतने लोगों को उनको तो घर पहुंचना है, वरना भूख से मर जाएंगे। या फिर उसके पास सामान पहुंचा दीजिए, उनके पास बहुत सारे सुख सुविधा पहुंचा दीजिए। आज जियो वाला कहाँ मर गया, फ्री तो कर देता, कम से कम एंटरटेन तो करते लोग। आपने तो 6 महीना फ्री दिया था जब लॉन्चिंग थी आपकी, अब फ्री दीजिए नेट के लोगों के पास आराम से एंटरटेनमेंट का कोई जरिया बने। कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी जी ने ऐलान किया कि मेरा जितना भी अभी 2-3 महीने का सैलरी है वो मैं फंडिंग राहत कोर्स में देता हूँ, और आपका एम्प्लॉय के 30 to 40% सैलरी काट करके वो राहत कोर्स में, रिलीफ फंड में जाएंगे। तो देखिए, रिलीफ फंड में जाएंगे, बहुत अच्छा लगा सुन के, मगर मरा तो गरीबी ना, मरेगा तो वो वर्कर ही ना उनके यहाँ। उनके अपनी जो जमा पूंजी है, जो उनकी हैसियत है, वो हजार करोड़ के मालिक है, किसी से काटने की जरूरत नहीं, उठाएंगे दे देंगे 2-4 हजार करोड़ रुपए, क्या नहीं दे सकते ना। आज देश को जरूरत है उन सभी लोगों को। मैं कह रहा हूं कि जितने भी देश में जिन जिन लोगों के पास ताकत है, दौलत है, वो आप किसी फंड में ना दें, डायरेक्ट आवाम तक पहुंचे आप, क्योंकि यहाँ बहुत लोग फंड का पैसा फंड में ही रह जा रहे हैं।
वो पब्लिक तक नहीं पहुंचे। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत लोग हैं वो जो डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। इजाज खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान है, उन्होंने पीएम फंड में भी दिया है और उन्होंने अपने भी उन्होंने किट बनाई है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच रहे, लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी एमएलए, एक यूपी के बीजेपी एमएलए ने अभी कुछ दिन पहले एक जो ठेले पे बेचने वाले सब्जी फरोख्त है उनको उन्होंने तंज कसा हिंदू मुस्लिम का, तो ये वो बांट दे रहे हैं कि सब्जी फरोख्त भी है, हिंदू है मुसलमान है, ये क्या राय है आपको? देखिए, सब्जी बेचने वाला हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, तो क्या है यार, क्यों देश को बांटना चाहते हैं? मैं इस देश के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म से है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है इनको गेट वेल सुन बोलिए, इनके लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। ये बीमार लोग हैं, ये बीमारी में पड़े हुए, मानसिकता इनकी इतनी, मैंने क्या मैं कहूँ कि इनकी सोच इतनी छोटी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसे कट्टरपंथी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, कोई भी कट्टरपंथी जो इस तरह की बात कहते हैं कि हिंदू की दुकान से लो या मुसलमान की दुकान से लो, सब्जियों में जात बांटते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो आपने सोचा है कि इसी हवा में न जाने कितने करोड़ों करोड़ हिंदू सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, कितने करोड़ों मुसलमान सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। बंद कर दीजिए सांस लेना, क्यों बांट रहे हैं? मैं जिस इलाके में रहता हूँ, इस इलाके में 20 से 25 हज़ार मुसलमानों की आबादी है और यहाँ पर हम यहाँ कहते हैं कि दाल चावल की दुकान या किराने की दुकान कहते हैं। यहाँ पर हमारे इलाके में कम से कम 20 से भी ज़्यादा, आप आके सर्वे कर लें, बीबगान में सारे दुकान हिंदू भाइयों की है और हम बचपन से इनसे सामान लेते हैं और ये वीडियो देखने के बाद भी लेते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अरे यार तुम मुसलमान हो, मुसलमानों से सब्जी ना लो, उसके बाद भी हम इनसे लेते हैं और लेते रहेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें नफरत नहीं। इस देश का कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर कोई भी एक तबका अगर कमज़ोर होता है तो देश कमज़ोर होता है। ये नफरत की बातें ख़त्म करो। मैं बस एक ही मैसेज दूंगा आप लोगों को, एक मैसेज देना चाहता हूँ इस शेर से कि ना नफरत की बात कर, ना अदावत की बात कर, ना नफरत की बात कर, ना अदावत की बात कर, हम पहले दिल वाले हैं, बस मोहब्बत की बात कर। इस देश में मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत है, नफरत की नहीं। ये बात आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, बट मुझे एक चीज़ जानना था कि क्या मजबूरी बन पड़ी बीजेपी एमएलए को कहने की कि आप मुसलमान से ना लें? ये मजबूरी नहीं, ये मानसिकता है, इनकी गंदी सोच है। ये मानसिकता पहले नहीं थी, अभी क्यों आ गई? मैंने क्या वजह था? ऐसा कुछ तो नहीं है कि तबलीगी जमात की वजह से पूरे मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में? देखिए, कोई मुसलमान को टारगेट करे या हिंदू को टारगेट करे, सिख को टारगेट करे, किसी के टारगेट करने से कुछ होता नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का हिंदू सेकुलर था, है और रहेगा। अब ऐसे लोगों की इस देश में कितने लोग हैं, ये लोग इनकी गिनती भी नहीं, उंगलियों में भी गिन लेंगे ये भड़काने वाले लोगों की, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, मगर हाँ कोई एक ऐसा संगठन तो ज़रूर है, कोई ऐसे लोग तो ज़रूर हैं जो इन्हें पीछे से हवा देते हैं, क्योंकि राजनीति रोटी ये सेकते रहे। इनके पास विकास बोल के कुछ है नहीं, ये कुछ अलग कुछ आवाम को दे नहीं सकते, आवाम की सारी सुख सुविधा नहीं दे सकते। इस वक्त में जब कोरोना से पूरा देश, हर पार्टी एक साथ लड़ना चाह रही है, जो पार्टी एक दूसरे को गाली देती थी वो लोग एक साथ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, एक मुसलमान आदमी हिंदू के घर में जाकर खाना देता है, एक हिंदू आदमी मुसलमान बहनों को सहारा दे रहा है। मैंने भी टिकियापाड़ा, इतना भी अभी हाईलाइट था, मैं परसों रोज़ की बात कर रहा हूँ कि एक मुस्लिम नासिर खान है कोई, वो सैनिटाइज, पूरे मंदिर को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये खूबसूरती है इस देश की, क्यों इस देश को बांटना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ मीडिया के लोगों को कि जानबूझ के नेगेटिव प्रचार किया जाता है कि देश के लोगों में आपस में भेदभाव बढ़े। जो पॉजिटिव चीज़ है वो क्यों नहीं दिखाते? वो ज़्यादा दिखाए ना, उस पर डिबेट हो कि ये अच्छा काम हुआ है तो इस अच्छे काम पे और को लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आप पालघर की घटना को आप बार बार सारे न्यूज़ एंकर चीख चीख के कह रहे थे कि संतों पे हमला हुआ, संतों को मार दिया गया। सुबह ट्वीट करते हैं कि कोई शोएब नाम का लड़का था, जब देखा वहाँ कोई मुस्लिम एंगल नहीं निकला तो अब वहाँ पर वामपन
सीपीएम एंगल निकाला गया कि नहीं ये लोग कम्युनिस्ट है, वो भी नहीं निकला तो सोनिया गांधी के सर पे मोड़ दिया गया। मगर उसी के कुछ दिनों बाद यूपी में 2 संतों की हत्या होती है, उसमें भी मुस्लिम एंगल खोजते पर नहीं मिलता। मगर ये भोपू मीडिया, ये दलाल एंकर क्यों खामोश है, क्यों नहीं कंटिन्यू आज तक इसको टान रहे हैं, जिस तरह जमातियों को लेकर आज तक टान रहे हैं। कनिका कपूर की वजह से जितने लोग कोरोना से प्रभावित हुए, कनिका कपूर को 2 दिन दिखाने के बाद अभी तक क्यों नहीं कनिका कपूर की बात होती है? मीडिया चैनल में बैठ के ये बात क्यों नहीं होती है कि हाँ ये जो लोग जमात में विदेश से आए थे ये गलती किसकी है, परमिशन किसने दिया? इस पर डिबेट नहीं होती कि हाँ सरकार की यहाँ गलती है। अगर कोई लोग इतने सारे लोग गैदरिंग करके हैं तो ये प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है। सरकार की गलती को छिपाने के लिए किसी भी समुदाय को, किसी को भी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, किसी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, किसी एक को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते। वो तो मासूम है, उन्हें पता भी नहीं कि उनके अंदर कोरोना है कि नहीं। कोई कोरोना पेशेंट छू दे या जानबूझ के यहाँ कोई साजिश नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो कनिका कपूर भी साजिश के तहत आई होगी यहाँ पर। ये सरकार की नाकामी है, फेलियर है। समीर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जो शराब की दुकान खोली जा रही है अगर, तो ये तो एक तरह से कोरोना को फैलाने का और आग में घी देने का काम कर रहे हैं। मैं आपके बात से सहमत हूँ और मुझे समझ में ये नहीं आता कि इन्हें शराब से इतनी क्या मोहब्बत है कि शराब की दुकान खोलने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा क्या, या इसको खोलना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रेवेन्यू के लिए? मेरा पूछने का मकसद है कि मुझे जो लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि नशे के हालत में लोग इतना नहीं समझते जितना वो बिना नशे की हालत में। अब कुछ दारू लेके जाएगा शराब पी के, वो लॉकडाउन का पालन कर पाएगा? फिर आपने क्या गाइडलाइन किया कि दारू की दुकान खोल दी कि यहाँ दारू पी के वो टहलेगा, इसको छुएगा, उसको ये भी नहीं पता कि मास्क लगाना है कि नहीं लगाना है, पीने के बाद होश कहाँ रहती है। ये उठ पटांग काम सरकार क्यों कर रही है? जो चीज़ खुलना था, जो चीज़ को खोलना चाहिए था, वो आप नहीं खोल रहे। मजदूरों के लिए ट्रेन खोलना था, मजदूरों के लिए बस खोलना था, वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ गरीब लोग हैं। पर इस शराब कंपनी के मालिक जो हैं, जिनका बिक्री बंद हो गया, उनकी भी पॉकेट तो गर्म करनी पड़ेगी ना। चाहे आवाम कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? शराब की दुकान में लाइन लगा, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ रही है। कितनी मीडिया दिखा रहे हैं, इस पर डिबेट हो रहा है? नहीं होगा दोस्तों। डिबेट उस चीज़ पे होगा जिस पे वो लोग चाहते हैं, जिनसे उनका सियासत मजबूत होता है, उस चीज़ पे नहीं जिससे देश मजबूत होता है। तो समीर साहब, लास्ट सवाल आपसे कि अभी सोनिया मैडम जो माइग्रेंट लेबर को अदर स्टेट से बुला रहे हैं अपने स्टेट्स में, तो ये कदम जो उन्होंने उठाया है, इस पर क्या सराहनीय कदम उठाया, इस पर क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में मैं इससे पहले बोल चुका हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने बाप से बिछड़े हुए हैं, बहुत सारा परिवार अपने परिवार को देख नहीं पा रहा है, और बहुत सारे जगह ऐसी है जहाँ भूख से मर रहे हैं। छोटे छोटे कारखाने वाले लोग वो भूख से मर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, ये इस देश का सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि इस देश का वो हर इंसान वो आराम से अपने घरों तक पहुँचे। और अभी ये आपने बताया भी नहीं कि और लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा। और मेरा ये मैसेज आप सबों से कि प्लीज़ आप अपना और अपने पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखें। मैं सभी से कह रहा हूँ कि आप सब लोग जिसको अल्लाह ने, भगवान ने दौलत दिया है, ताकत दिया है, उनसे कह रहा हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सरकार का पालन करें, मगर उन सभी लोगों का, अपने पड़ोसियों का ख्याल करें कि कोई भी पड़ोसी अगर आपके घर के सामने आपको दिखेगा नहीं, अगर भूखा सोता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। उसका ख्याल रखना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक अच्छे हिंदुस्तानी होने के नाते आपको ये काम करना होगा। अपने पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।